हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज अपने इस वीडियो में आपको एचडीएफसी बैंक का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम, और मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी एचडीएफसी बैंक में क्या चल रहा है। गाइज, मैं जनरली मंथली टाइम फ्रेम की बात नहीं करता, सॉरी वीकली ओपन हो गया था। मैं हमेशा वीकली से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मंथली में बहुत कुछ है इस बार, तो इस कारण से मैं मंथली टाइम फ्रेम में आया हूँ। देखो मंथली टाइम फ्रेम में क्या हुआ था गाइज, प्राइस यहाँ कंटिन्यू अप जा रहा था। आप साइड इस लेवल का रेजिस्टेंस बनाया, कोरोना काल आया और प्राइस यहाँ से फॉल कर गया। फिर आप देखो प्राइस जब यहाँ से फॉल किया, फॉल करने के बाद प्राइस यहाँ से अप गया, और आप देख सकते हैं जब प्राइस यहाँ से अप गया तो एक प्राक्स आप देखेंगे 1720 रुपए का हाई लगाया। क्लियर हुआ। अब हम इससे हट के बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे हाई लगाने के बाद जब प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है। क्लियर हुआ इतना। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ एक अपना सपोर्ट लेवल बना रहा है। अगर डाउन साइड की बात की जाए तो डाउन साइड के लिए अपना ये लेवल रहेगा, और अप साइड की बात करें तो अप साइड के लिए अपना ये लेवल रहेगा। ये तो लेवल मैं कैसे ट्रैक किया, अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से अप गया था तो यहाँ बेस बनाया था, और जब देखिए जब बेस बनाया था तो प्राइस इसी लेवल पे बार बार क्लोजिंग दे रहा था, और इसके ऊपर थोड़ी सी विंग थी, विंग को काउंट नहीं करेंगे, केवल बॉडी को काउंट करेंगे। और अब देखो जब प्राइस यहाँ से गिरा है तो इसी लेवल का सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट क्यों ले रहा है, जब आप देखेंगे जब इसके पहले गिरा प्राइस यहाँ से गिरा, यहीं सपोर्ट लिया, फिर प्राइस जब गया फिर गिरा तो इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डाउन साइड आई 1290 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर प्राइस 1290 के ऊपर है, जब तक अगर एचडीएफसी बैंक 1290 के ऊपर है तब तक कोई डरने की बात नहीं है। अगर प्राइस 1290 को ब्रेक करता है डाउन साइड, और ब्रेक करने के बाद क्लोज कर देता है, और अगर इसी मंथ क्लोज कर दे तो और बेटर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर 1290 के नीचे डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर हम एचडीएफसी बैंक में फुली बेरिश हो जाएंगे। क्लियर हुआ। और जब तक 1290 के ऊपर है तब तक अभी हम बेरिश नहीं होंगे फुली प्रकार से। क्लियर हुआ इतना। ये था मेरे को मंथली टाइम फ्रेम में समझाने का। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में डिटेल से समझेंगे कि अभी वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। देखो गाइस, ये सारे मैं लेवल एक बार हटा देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में नए लेवल ड्रा करूँगा, थोड़ा शुरू से बताएंगे इसको। आप ये देखो जब प्राइस यहाँ बेस बना रहा था, आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में जो बताया यहाँ बेस बना रहा था, बेस बनाने के बाद प्राइस फॉल हुआ। क्लियर हुआ। अब देखो जब प्राइस फॉल हुआ तो किस बेसिस पे ऊपर गया था, प्राइस गिरा अप गया, गिरा अप गया, गिरा अप गया, गिरा अप गया और गिरा। अगर आप देखोगे प्राइस कंटिन्यू, आप सॉरी यहाँ से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अगर आप देखोगे प्राइस कंटिन्यू हायर लो बनाते हुए अब जा रहा था, प्राइस कंटिन्यू यहाँ हायर लो बनाते हुए अब जा रहा था। क्लियर हुआ। और जब प्राइस हायर लो बनाता है तो मार्केट जनरली अप ट्रेंड में आ जाता है। क्लियर हुआ इतना। फिर आप ये देखो जब इस लेवल को ब्रेक हुआ, अगर आप देखेंगे प्राइस इसी लेवल को ब्रेक के बाद प्राइस यहाँ से तेजी से अब गया था, तो ब्रेक से पहले क्या हुआ थोड़ा समझो डिटेल से। देखिए प्राइस यहाँ से अप गया, टॉप बनाया, गिरा, फिर अप गया, टॉप बनाया, और टॉप बनाने के बाद प्राइस गिरा। अगर आप देखोगे प्राइस अप गया, गिरा, अप गया और गिरा। अगर आप देखोगे तो यहाँ एक अपने को एम पैटर्न देखने को मिला। क्लियर हुआ इतना। प्राइस यहाँ से जब अप गया, गिरा, अप गया और गिरा, तो एक अपने को एम पैटर्न तो बना, लेकिन गाइस एम पैटर्न एक्टिवेट नहीं हुआ और एम पैटर्न फॉल्स हो गया। क्लियर हुआ। एक्टिवेट नहीं हुआ, और एक्टिवेट ना होने के कारण प्राइस यहाँ से अप गया, और प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, अपने जो हाई था उसको हाई डबल टॉप जो था उसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और प्राइस अब चला गया। लेकिन मैं इससे भी हटके एडवांस चीज आपको दिखा रहा हूँ। आप गौर से देखो, आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। देखो प्राइस यहाँ अगर आप देखोगे प्राइस कंटिन्यू यहाँ अप गया, गिरा, अप गया, गिरा, हायर लो बना रहा था प्राइस। क्या यहाँ प्राइस कंटिन्यू हायर लो बना रहा था। उसके साथ साथ क्या बना रहा था, अगर आप देखोगे उसके साथ साथ प्राइस यहाँ क्या बना रहा था, यहाँ टॉप बनाया था, सॉरी। अगर आप देखोगे यहाँ प्राइस ने टॉप बनाया, ये देख सकते हैं क्या। तो अब आप ये देखो इसे क्या बोलेंगे हम, एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। क्या, एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। अपने को एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न भी मिला। देखो अब यहाँ क्या क्या बना मिला, डबल टॉप मिला, एम पैटर्न मिला, एम पैटर्न फेल हुआ। अपने को जब एम पैटर्न फेल हुआ तो क्या मिल गया, एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और जैसे ही एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिला, ये लेवल को ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद प्राइस अब गया, अब जाने के बाद रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद प्राइस कंटिन्यू अब चला गया। क्लियर हुआ। इस प्रकार से अपन टेक्निकल में एनालिसिस करते हैं। अगर ये पैटर्न फेल होगा तो क्या हो सकता है, अगर ये पैटर्न बन रहा है और बनने के बाद क्या क्या हो सकता है, तो ये सब चीजें देखना पड़ता है। क्लियर होगा। अब मैं थोड़ा सा और बेसिक चीज की बात करेंगे। अब आप ये देखो जब प्राइस इस लेवल का हाई लगाया, आप देखो कि प्राइस यहाँ से अब गया, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद प्राइस गिरा, फिर गिरने के बाद प्राइस अब गया। अगर आप देखोगे ये जो अपना हाई बना था, इस हाई से ये वाला हाई ऊपर है।
क्लियर हुआ? अब आप ये देखो, अगर हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, तो प्राइस किस तरह जा रहा? प्राइस हाई बनाया, फिर गिरा और फिर हायर हाई बना दिया। हायर हाई बनाया प्राइस यहाँ, ये देखो प्राइस अप गया, गिरा, अप गया और यहाँ से गिरा। लेकिन गाइस जब प्राइस यहाँ से हाई बनाया तो थोड़ा-सा यहाँ हमें देखना पड़ेगा आरएसआई। अगर हम आरएसआई का यूज़ करेंगे तो आप यहाँ ये देखो प्राइस, सॉरी इसको मैं थोड़ा-सा हटा देता हूँ। अगर आप यहाँ ये देखो आरएसआई कंटिन्यू फॉल कर रहा है। देखो आरएसआई यहाँ गिर रहा था। अगर आप देखोगे यहाँ आरएसआई गिर रहा था। ठीक है? और मार्केट में प्राइस हायर हाई बना रहा था और ये लोअर हाई बना रहा था। क्लियर हुई ना? तो यहाँ क्या बना? बेयरिश डायवर्जन। यहाँ क्या बन गया गाइस? बेयरिश डायवर्जन। अगर हम बेयरिश डायवर्जन दिखाएंगे आपको चार्ट पे, तो मैं आपको चार्ट पे बेयरिश डायवर्जन दिखा देता हूँ। देखो प्राइस यहाँ हायर हाई बना रहा था, यहाँ प्राइस लोअर हाई और फिर प्राइस यहाँ से फॉल कर गया। क्लियर हो इतना? क्लियर हो गाइज? अब मैं थोड़ा सा इसके आगे भी बढ़ते हैं, फिर आप थोड़ा गौर से आप ये देखो, जब प्राइस यहाँ से अप गया था, हाई बनाया, हाई बनाने के बाद प्राइस फॉल किया, फॉल करने के बाद प्राइस, आप देखो यहाँ एक अपने को डबल टॉप बनाया। आप देखो प्राइस यहाँ डबल टॉप, एक्यूरेट डबल टॉप बनाया। और क्या बोला जाता है, प्राइस जब डबल टॉप बनाता है तो प्राइस हमेशा फॉल करता है। डबल टॉप बनाने के बाद प्राइस यहाँ डबल टॉप बनाने के बाद फॉल किया, तो किस बेसिस पे फॉल किया? देखो जब प्राइस यहाँ से अप गया, प्राइस गिरा, फिर प्राइस अप गया और फिर यहाँ से प्राइस गिरा। तो देखो यहाँ एक अपने को डबल टॉप मिल गया। लेकिन डबल टॉप के साथ साथ अगर आप आरएसआई देखोगे तो प्राइस यहाँ से फॉल कर गया, गिर रहा था। देखो अगर प्राइस डबल टॉप बनाया है, क्लियर हुआ, तो कहीं ना कहीं अपने को आरएसआई भी डबल टॉप बनाना चाहिए। आरएसआई को देखो, आरएसआई में कितना अंतर था। यहाँ कौन सा डायवर्जन बना? यहाँ भी बेरिश डायवर्जन बना और प्राइस फॉल कर गया। बेरिश डायवर्जन कैसे बना, मैं आपको दिखाता हूँ। बेरिश डायवर्जन अगर आप देखोगे, प्राइस यहाँ से अप गया, टॉप बनाया, प्राइस गिरा, अप गया, टॉप बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ टॉप बनाने के बाद प्राइस यहाँ फॉल किया। लेकिन अगर आप देखोगे आरएसआई में प्राइस अप गया, टॉप बनाने के बाद प्राइस गिरा, फिर अप गया, प्राइस लोअर हाई बनाया। आप देखोगे यहाँ लोअर हाई बनाया और यहाँ क्या बनाया? टॉप बनाया। यहाँ डबल टॉप बनाया और यहाँ लोअर हाई बनाया और प्राइस इसके बाद प्राइस फॉल कर गया। आप देखो प्राइस यहाँ फॉल कर गया। तो फिर डबल टॉप के साथ साथ हमने को क्या मिल गया? डायवर्जन मिल गया, डबल डबल कंफर्मेशन और प्राइस यहाँ से फॉल कर गया, स्ट्रांग ड्राइव अपने को कंफर्मेशन मिल गई। ये था गाइज वीकली टाइम फ्रेम का डिटेल एनालिसिस एचडीएफसी बैंक में। क्लियर हुआ इतना? अब हम चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम, और डे वन टाइम फ्रेम में डिटेल से बात करूंगा कि अभी क्या कर सकते हैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए गाइज अभी कोई ट्रेड नहीं है, जैसा कि मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम में आपको बता दिया था। देखो सारे लेवल, अब मैं यहाँ आरएसआई भी हटा देता हूँ। आरएसआई अब काम का नहीं है अपने आगे, तो मैं आरएसआई को हटा देता हूँ। देखो गाइस अगर डे वन टाइम फ्रेम की बात की जाए, तो प्राइस आप यहाँ से ये देखो किस वे पे बिहेव किया था। जब प्राइस यहाँ से गिरा था, सॉरी जब प्राइस यहाँ से गिरा था, तो आप देखो एक अपने को यहाँ फ्लैग पैटर्न बना था। देखो प्राइस गिरा, बेरिश फ्लैग पैटर्न बना और जैसे ही अपने को लेवल ब्रेक मिला, ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट करने के बाद फिर प्राइस गिरा। क्लियर हुआ इतना? यहाँ आप कंटिन्यूस न्यूस में फ्लैग बोलिए या बेरिश फ्लैग बोलिए, दोनों चीज़ एक ही चीज़ है। क्लियर हुआ इतना? लेकिन अब आप ये देखो, जब प्राइस यहाँ से फॉल कर रहा था, और थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। देखो प्राइस जब यहाँ से फॉल कर रहा था, तो आप देखोगे यहाँ लोअर हाई बन रहा था। यहाँ क्या बन रहा था गाइज, आप देखोगे तो यहाँ लोअर हाई बना रहा था मार्केट, क्या लोअर हाई। और जब जब मार्केट लोअर हाई बनाता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता था। हमें क्या नहीं करना होता, एक लॉन्ग टर्म के लिए बाई पोजीशन ही बनाना होता। क्लियर हो इतना? लेकिन मैं अब आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आपको अभी तक नहीं दिखा होगा डे वन टाइम फ्रेम में। अगर डाउन साइड की बात की जाए तो अपना डाउन साइड के लिए अपना ये परफेक्ट लेवल रहेगा, और अप साइड की बात करें तो अप साइड के लिए ये परफेक्ट लेवल रहेगा। ये परफेक्ट लेवल में कैसे ड्रा किया, मैं आपको ड्रा भी बता देता हूँ किस प्रकार से ड्रा किया। देखो जब प्राइस यहाँ से गिरा था तो इसी लेवल का सपोर्ट लिया, फिर प्राइस आ गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर प्राइस आ गया। फिर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरा तो अप साइड इसी लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर गिरा रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा। क्लियर हुआ? तो अपने लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। क्लियर हुआ इतना? अब मैं इस जोन को अच्छे से ड्रा कर देता हूँ। ये ड्रा हो गया अपना जोन। देखो डे वन टाइम फ्रेम की बात की जाए गाइज, तो जब तक ये अपना जोन ब्रेक नहीं होगा किसी साइड, तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये जोन क्या है गाइज, 1335 का लेवल। अगर जब तक 1335 का लेवल अपसाइड ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम एग्रेसिव कोई भी बाई पोजीशन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनाएंगे। जब अपना 1335 का लेवल अपसाइड ब्रेक होगा, तभी हम बाई पोजीशन बनाएंगे।
अदरवाइज अभी हम कोई भी बाई पोजीशन नहीं बनाएंगे। और डाउन साइड की बात की जाए गाइज, तो डाउन साइड के लिए 1285 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर H1 टाइम फ्रेम की बात की जाए तो प्राइस यहाँ से गिरा और अब यहाँ एक जोन बना रहा है, क्या यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है प्राइस। और जब प्राइस एक मेजर कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ब्रेक करता है, तो प्राइस किसी न किसी एक साइड अच्छी खासी रैली करता है, चाहे प्राइस अब अप साइड रैली कर दे या डाउन साइड। लेकिन गाइज प्राइस गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में एक जोन बन रहा है, तो जनरली बोला जाता है डाउन साइड ही ब्रेक करेगा। लेकिन डाउन साइड के लिए तैयार मत रहना, दोनों साइड के लिए तैयार रहना। अगर प्राइस 1285 का लेवल डाउन साइड ब्रेक कर देता है तो हम बैरिश हो जाएंगे, और अप साइड 1235 का लेवल अप साइड ब्रेक करता है तो हम फिर बुलिश हो जाएंगे, अप साइड की ट्रेड करेंगे। क्लियर हो इतना? लेकिन गाइज अभी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए कोई बाई पोजीशन नहीं है HDFC बैंक में, क्लियर कट, जब तक इस जोन के अंदर है प्राइस। तो अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे के लिए। तो H1 टाइम फ्रेम में इंट्राडे के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ इंट्राडे पर्पज से। अब देखो आज क्या हुआ मार्केट, अगर आप देखोगे तो प्राइस इस लेवल का सपोर्ट लेके प्राइस कंटिन्यू अब जा रहा था। क्लियर हुआ? यहाँ से प्राइस गिर रहा था, बार बार इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, प्राइस गिर रहा था, सपोर्ट लिया अब गया, सपोर्ट लिया प्राइस अब गया और यहाँ क्लोज हो गया। लेकिन अपसाइड की बात करेंगे गाइज, तो एक अपसाइड के लिए अपना यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ये भी ड्रा हो गई, देखो एक ये अपनी ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई, तो यहाँ एक पैटर्न टाइप में बन रहा है। लेकिन गाइज अगर प्राइस ओपन होकर इस पैटर्न पे ऐसे ओपन होता है तब तो ठीक है, ऐसे ओपन होकर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर दे, क्या डाउन साइड, अगर 13-15 के लेवल को इस प्रकार ओपन होकर 13-15 को डाउन साइड ब्रेक कर दे, तो फिर हम डाउन साइड की पोजीशन लेंगे और ऐसा पोजीशन बना के अप साइड ब्रेक कर दे। तो गाइज अप साइड के लिए वेट करना कौन सा लेवल, 13-30 का लेवल। अगर 13-30 का लेवल अप साइड ब्रेक करता है तभी ट्रेड करना। अभी 13-20 में क्लोज हुआ है। अप साइड के लिए 13-30 का लेवल ब्रेक करना, वेट करना, और डाउन साइड के लिए 13-15 का लेवल। इस प्रकार में अगर इन केस 15 मिनट की कैंडल इस प्रकार बनती है, इस प्रकार से बन जाती है 15 मिनट की कैंडल, तो भी डाउन साइड के लिए आपके लिए यही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 13-15 का। लेकिन अगर इस प्रकार से 13-15 के भी नीचे अगर कैंडल क्लोज देती है, तब फिर वेट करिएगा एक परफेक्ट प्राइस एक्शन का, क्या एक परफेक्ट प्राइस एक्शन का। और जब अपने को एक परफेक्ट प्राइस एक्शन मिलने के बाद कोई लेवल ब्रेक करेगा तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और अप साइड के लिए तो इंट्राडे की अपनी ट्रेड रहेगी 13-30 का लेवल, जैसे ही अप साइड का ब्रेक करेगा तो हम एक बाई पोजीशन बनाएंगे। और डाउन साइड के लिए गाइस 13-15 का लेवल जैसे ही डाउन साइड ब्रेक करेगा तो हम एक बेरिश ट्रेड लेंगे। और डाउन साइड के लिए अपना पहला टारगेट रहेगा गाइस 1300 का लेवल, पहला टारगेट। अगर 1315 का लेवल ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट 1300 और दूसरा टारगेट गाइस 1290 का लेवल। और ऑफ साइड की बात की जाए गाइस, जैसे ही 1330 का लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक 20 रुपए का 1350 तक का टारगेट रखिएगा, जैसे 1330 का लेवल ब्रेक करेगा, और एक अपना कोई एक रेड कैंडल के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस। क्लियर हो इतना? अब बताओ गाइस HDFC बैंक का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।